शुक्र है कि कल से जो है ना वो आज मौसम थोड़ा बहुत अच्छा है, गर्मी इतनी ज्यादा कोई नहीं है। हेलो वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज है मेरा तीसरा प्लस आखिरी दिन नानी के घर, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ अपने घर। सिर्फ मैं नहीं बल्कि सभी आज अपने अपने घर ही जा रहे हैं। मोबाइल ते वही जाओ गोलू भोलू भाई उतर सा मोबाइल ते वही जानी है। 10:30 बजे जो मोबाइल ते बैठो छा करे तो गोलू तू छा करे तो नीति छा करे तो मोबाइल ओके यो नीति पांच फ्रेंड्स के बुधाए तो हम सुबह की चाय सब साथ मिलके इकट्ठे पीते हैं। उसके बाद दीदी को जाना था बाहर, और ये मेरी कजन प्रीत बहुत ही प्यारी बच्ची है। इसको जैसे ही पता लगा कि आज हम जा रहे हैं वापस, और ये आज भी आ गई हमसे मिलने के लिए। फिर अब तो कोई काम था ही नहीं किसी को करने के लिए, तो ये सारे बच्चे जो है ना अपना मोबाइल लेके सब जो है ना मोबाइल में घुस गए। खैर आज का दिन कैसे गुजरा ये तो हमें भी नहीं पता लगा। फिर हो गई दोपहर, और उसके बाद हम सब ने किया लंच। जैसे ही हम सब ने लंच किया, अभी हम सब लोगों की रवानगी अपने अपने घरों की तरफ। और उसके अलावा ये कि टाइम से भी आज निकलना है, क्योंकि आज शाम को आस्था, दीदी लोग और नितेश वालों को जाना है कराची। अलविदा। वो भी दिखाओ ना, अलविदा क्या भी दिखाओ वो अपने घर की हालत। डफर आया छोरा, ये छात्र चले देखो ना, नानी घर कितना पुराना हो रहा है। अभी ये नानी घर अपग्रेड होने वाला है सीधा कराची में। अब हम मिलेंगे जुलाई में आपके नए घर में, नानी घर में, वो भी जुलाई में। वो जुलाई में तू मेरी कराची हाँ कहीं चाहिए ना, मैंने ना बीच चक्कर मतलब यू मीन टू से नेक्स्ट टाइम। ओके नेक्स्ट टाइम मतलब छा हुंदो नेक्स्ट टाइम नव नानी घर हुंदो कराची में। ओके बाय। जाड़ रनी जाड़ रनी जाड़ रनी जाड़ रनी जाड़ रनी जाड़ रनी रोए नहीं यार। ये मेरा दिल करता है कि इनका मैं कहीं तोड़ के फेंक दूं। सारा दिन इनकी टिक टिक चलती रहती है। क्या याद आएंगे? वैसे तो हम जितने भी दिन 3-4 दिन एक साथ रहे तो एक दूसरे को बस यही बोल रहे थे कि यार बड़े कोई बोर हो रहे हम। लेकिन अभी जब हम अपने अपने घर जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा फील हो रहा कि यार फिर से हम बिछड़ जाएंगे। खैर अभी हमने उठा दिया अपना अपना सामान और हो रहे हैं रवाना। अभी हम रवाना ही हो रहे थे तो इतने में मिल गए हमें मामू, मेरी मम्मी के कजन। मामी कहते सर खाते मामी अच्छा तो रिकॉर्ड करे वर्तों से ओने दिखा रहा चा जले बिटिया सामान ये तो है भी जल्दी यार। ए भाभी लगे तो जन लड़ पनान करे इंडिया बने दी यार कराची बना दी। भिखारी लग रही हो यार, क्या वीडियो रिकॉर्ड करते रहते हो। सजा सा फिर सजा सामान कहीं आने सजा सामान संभारे थी चाइल्ड लेबर थी माने गाइस फार चवा हेलो गाइस माने गाइस मेरा नाम है पास होता माने गाइस साए की जय, लखनऊ वाले साए की जय। लो जी भगवान का नाम लेके सफर तो हमारा हो गया शुरू। ये सब लोग बैठे आगे और हम दोनों को आस्था और मुझे बिठाया पीछे। ही लगे तो 5 अगर बक्का मारेंगे बैठी जगह पोयो इलाही सामान दिनो तन इलाही सामान दिसो ने दिखा सामान पपलती भी ना भाई दिमाग की बेटिया सामान भी तेरे सीधा सारा नहीं। खैर सफर तो शुरू हो गया, लेकिन आज पता नहीं क्या सीन था कि एक से बढ़कर एक मुसीबत आ रही थी। लाइक बीच रास्ते में कार का टायर पंक्चर हो गया और आसपास में कोई भी ऐसी शॉप नहीं थी। कुछ देहाती लोग जा रहे थे। मामू ने जैसे उन लोगों को हेल्प के लिए बुलाया, वो लोग इतने स्वीट थे कि वो आ गए हेल्प करने हमारी। यही चीज तो सबसे प्यारी होती है हमारी जिंदगी कि हमारे यहाँ लोग बगैर किसी लालच के, बगैर किसी मतलब के, अगर किसी को बुलाया जाए, किसी को बोला जाए, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। कह रहे हर इंसान भी अभी एक जैसा नहीं होता, जहाँ कुछ बुरे लोग होते हैं कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। और हमारा काम तो सिर्फ यही है कि हमें सिर्फ और सिर्फ अच्छाई पे ही फोकस करना चाहिए। कोई आधा घंटा वेट करने के बाद फिर से हमारा सफर स्टार्ट हो गया। थोड़े डिस्टेंस पे ही हमें टायर वाला शॉप मिल गया, जहाँ से पंक्चर सेट करवाया और फिर से हम रवाना हो पड़े। मौत आएगी लेकिन पहले व्लॉग बना लेती हूँ।
हमारे पास पीछे ऑलरेडी बहुत ज्यादा सामान था, लेकिन इन लोगों को हम पर इतना ज्यादा तरस आया कि इन लोगों ने हमारा सामान डबल कर दिया। जैसा कि मैंने पहले ही बोला, आज पता नहीं क्या मुसीबत थी, एक के बाद एक। लाइक के थोड़ा आगे आए तो पूरा रोड जो था, थोड़ा आगे आए तो पूरा रोड जो था ना वो ब्लॉक पड़ा था, क्योंकि कोई प्रोटेस्ट चल रहा था इस वजह से। फाइनली बहुत ही मुश्किल के बाद मैं पहुंची अपने घर। आस्था वालों को जाना था कराची, तो अभी ट्रेन आने में सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स थे, तो इतनी ज्यादा भागदौड़ चल रही थी इन सब की इधर आज। और मैं भी घर पहुंचते ही इन सब के साथ इस रेस में भागना दौड़ना शुरू हो गई। इतना काम था कि बता नहीं सकती। साड़ी मेरी रोन शुरू थी मैंने इसको ये बोल बोल के इतना पक्का कर लिया है कि अभी ये रोएगी भी नहीं। कंटेंट यार ये देखो मेरे ड्रेस की क्या हालत हो गई है, हाल बेहाल हो गया है। बारिश तो पानी ना, बस उसमें जो चीजें थी ना, जो शॉपर्स और इतना हेवी बैग उठाया था रास्ते में, वो सारा कुछ जो है ना उसका मेरे ड्रेस पे आके गिर गया। मेरी हालत को इधर आप लोगों ने करना इग्नोर, क्योंकि काम कर करके मेरी तो हालत ही खराब हो गई है। आस्था को तो मैंने इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया था बोल बोल के, तंग कर करके, कि वो जाते वक्त भी बिल्कुल नहीं रोई। फाइनली ये सब हो गए रवाना और वापस में आई घर। दीदी बना के गई है पोहा, जो कि बड़ा मजे का है। मुझे अंदाजा नहीं था कि इसका टेस्ट इतना अच्छा होगा। वैसे भी जो चीज प्यार से बनाई जाए उसका स्वाद कुछ ज्यादा ही हो जाता है। इधर मैं कर रही आज का व्लॉग एंड। मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय।